सोचिए, रात के करीब 10 बजे आप पहाड़ों के बीच एक सुनसान सड़क पर कार चला रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल है और आपकी कार की हेडलाइट के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में आपको एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। आप तुरंत ब्रेक लगाते हैं और ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन तभी आपके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस बच्चे का सिर ही नहीं है। और सबसे डरावनी बात, कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग के पास स्थित डॉव हिल में लोगों ने ऐसे ही एक बच्चे को देखने का दावा किया है। लेकिन आखिर डॉव हिल में ऐसा क्या है? पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग के पास स्थित डॉव हिल दिन के समय बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवा, पहाड़ों पर फैला हुआ कोहरा और शांत वातावरण। लेकिन जैसे ही रात होती है, यही जगह एक अलग ही रूप ले लेती है। डॉव हिल के जंगलों और यहां की सुनसान सड़कों से कई डरावनी कहानियां जुड़ी हुई है। कुछ लोगों ने जंगल में अजीब कदमों की आवाजें सुनने की बात कही है। कुछ लोगों ने एक धुंधली महिला की आकृति देखने का दावा किया है। लेकिन इन सभी कहानियों में सबसे ज्यादा चर्चित है एक बिना सिर वाले बच्चे की कहानी। कहा जाता है कि वह बच्चा कभी कभी सड़क पर दिखाई देता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। कुछ समय पहले दो दोस्त, जिन्हें हम अमन और रोहित कहेंगे, डॉव हिल घूमने आए थे। दोनों को भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। जब उन्हें डॉव हिल की इन डरावनी कहानियों के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है। शाम होते होते दोनों एक स्थानीय ड्राइवर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, सड़क सुनसान होती गई। कुछ देर बाद ड्राइवर ने अचानक कहा, साहब, अंधेरा होने से पहले वापस चलिए। अमन हंसते हुए बोला, क्यों? इतना डरावना क्या है यहां? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ रियर व्यू मिरर में दोनों दोस्तों को देखा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ मिनट बाद मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। सड़क इतनी संकरी हो गई कि दोनों तरफ पेड़ों की शाखाएं कार से टकराने लगी। तभी अचानक धड़ाम की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज कार के बोनट से टकराई हो। रोहित घबराकर बोला, यह क्या था? ड्राइवर ने तुरंत कार रोक दी। तीनों कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। फिर ड्राइवर ने हेडलाइट तेज की। सामने सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन सड़क के किनारे एक पेड़ के पीछे कुछ सफेद दिखाई दे रहा था। अमन ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बाहर मत जाइए। अमन ने पूछा, लेकिन वहां कोई खड़ा है? ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, जो भी है उसे देखने की जरूरत नहीं है। तभी कोहरे के बीच से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसका शरीर बहुत पतला था और वह बिल्कुल शांत खड़ा था। अमन ने कहा, लगता है कोई बच्चा है। ड्राइवर ने तुरंत कार की हेडलाइट बंद कर दी। रोहित ने पूछा, लाइट क्यों बंद कर रहे हो? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। तीनों ने अंधेरे में सामने देखा। फिर अमन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, उसका चेहरा कहां है? तीनों ने दोबारा देखा। वह आकृति वहीं खड़ी थी, स्कूल की यूनिफॉर्म, 2 हाथ 2 पैर, लेकिन उसके कंधों के ऊपर कुछ भी नहीं था। न सिर, न चेहरा, सिर्फ घना अंधेरा। और अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे कार स्टार्ट कर दी। कार तेजी से जंगल से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी रोहित ने कुछ सुना, टप टप टप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार के पीछे चल रहा हो। रोहित ने पीछे देखा, कुछ नहीं था। फिर वही आवाज आई, टप टप टप। इस बार आवाज और तेज थी। रोहित ने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा, और जो उसने देखा उसके बाद उसकी आवाज ही नहीं निकली। मिरर में वही स्कूल यूनिफॉर्म दिखाई दे रही थी। वही बच्चा कार के पीछे चल रहा था। रोहित ने कांपती आवाज में ड्राइवर से कहा, वो हमारे पीछे है। ड्राइवर ने गुस्से में कहा, पीछे मत देखो। रोहित ने कहा, लेकिन ड्राइवर चिल्लाकर बोला, मैंने कहा पीछे मत देखो। कार की रफ्तार और बढ़ गई। कुछ देर बाद जंगल पीछे छूटने लगा और कोहरा भी कम होने लगा। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अमन ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे वही बच्चा खड़ा था, वही स्कूल यूनिफॉर्म, वही शांत शरीर, लेकिन इस बार भी उसका सिर नहीं था। अमन ने पलक झपकाई और दोबारा देखा।
बच्चा गायब था। वह सिर्फ एक पुराना पेड़ था। तीनों ने खुद को समझाया कि शायद कोहरे और अंधेरे की वजह से उन्हें भ्रम हुआ होगा, शायद उनकी आंखों ने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, अगर वह सिर्फ भ्रम था तो तीनों ने एक ही चीज क्यों देखी? डॉव हिल से जुड़ी इन कहानियों की सच्चाई आज भी रहस्य है। कुछ लोग इन्हें सिर्फ लोक कथाएं मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि घना कोहरा, कम रोशनी और जंगल का डर इंसान के दिमाग को ऐसी चीजें दिखा सकता है जो वास्तव में वहां होती ही नहीं। और आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह साबित करे कि डॉव हिल में सचमुच कोई अलौकिक आत्मा मौजूद है। लेकिन अगर कभी आप डॉव हिल की उस सुनसान सड़क से रात में गुजर रहे हो और आपकी कार की हेडलाइट के सामने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहना बच्चा खड़ा दिखाई दे, तो उसके पास जाने से पहले बस एक चीज जरूर देख लेना, उसका सिर है भी या नहीं।